हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से, अपने ब्रेकफास्ट से। बाकी सब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। विंटर्स है तो सबका ब्रेकफास्ट वही होता है, सेम मूली के परांठे, गोभी के परांठे, प्याज के परांठे, बहुत तरह के परांठे। लेकिन जैसा कि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ और आप बहुत बार सुन चुके हैं कि मैं परांठा सिर्फ वीक में एक ही बार खाती हूँ, इसीलिए अपने लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। विंटर्स में सब्जियों की जितनी वैरायटी मिल जाती है उतनी समर्स में नहीं मिलती। तो संडे को वेजिटेबल शॉपिंग होती है और सारी सब्जियों को एक ही बार धो के सुखा के उनको रख देती हूँ। जिन्हें ब्लांच करना होता है उन्हें ब्लांच करके स्टोर कर लेती हूँ। ब्रोकली इस सीजन में आपको रीजनेबल रेट पे मिल जाती है, तो उसे हमेशा फ्रीज करके जरूर रखें। मक्खन से घी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मा की होती है और ये काम भी मम्मा हमेशा संडे को ही करते हैं। व्हाइट चना, ब्लैक चना, पनीर या फिर एग के साथ मिला के आप बहुत सारी सब्जियों को एक अच्छा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। 1-1.5 मिनट उसे उबाल लीजिए, ठंडे पानी में डाल के उसे बस फ्रीज कर लीजिए। सेम ऐसे ही हमने पालक को भी ब्लांच करके रख लेना है। और ये सारे काम मैं संडे को ही कर लेती हूँ और उसके हिसाब से मंडे टू सैटरडे मेरा मील प्लान होता है। लेकिन ये व्लॉग संडे का नहीं, मंडे का है। तो आप देख सकते हैं ब्रोकली का कलर फ्रीज होने के बाद भी एज इट इज है। ब्रोकली बहुत जल्दी येलो हो जाती है, इसलिए बेटर है कि जिस दिन आप उसे लेके आए उसी दिन ब्लांच करके उसे फ्रीज कर लें। जितनी चाहिए उतनी निकालें और जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करें। बेस्ट ब्रेकफास्ट लगता है जब मैं अंडे के साथ सब्जियों को सौटे करके ले लेती हूँ। जो लोग एग्स नहीं खाते हैं वो पनीर ले सकते हैं, आप चाहे तो सोया पनीर ले सकते हैं। इस तरह से अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने की और खाने की जब आदत लग जाती है तो आप ये सोचिए कि आपको न्यूट्रिशन प्लस टेस्ट दोनों मिल रहे हैं। लहसुन और प्याज अगर आप इसमें नहीं भी डालना चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। सिंपल जीरा डाल के सब्जियों को सौटे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन डाला, प्याज डाला, गाजर डाल दी है बारीक कटी हुई। गाजर अगर ब्लांच की हुई है तो उसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उसे 1-1.5 मिनट पका लीजिए। एक अंडे की भुर्जी बना के भी सब्जियों में डाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे एक अंडे का ऑमलेट बनाया उसके बाद उसे काट लिया, वैसे भी डाल सकते हैं। मकसद अपनी डाइट में सब्जियों की कंजम्पशंस बढ़ाने से है, वे आपको ढूंढना है। सब्जियों के साथ आपको क्या खाना अच्छा लगता है, कैसे खाना अच्छा लगता है, वैसे ही बनाइए। गाजर थोड़ी सी पक गई तो मैंने इसमें ब्लांच की हुई ब्रोकली डाल दी है, फ्रोजन मटर डाल दी हैं, साथ ही डाल दी हैं इसमें थोड़े से कॉर्न। फूल गोभी को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, वो भी इसमें डाल दी। उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिए, काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। अब सब्जियों को ऐसे खाने की अगर आदत नहीं है तो टेस्ट इसका और आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल लीजिए, इसमें पिज्जा सीजनिंग डाल लीजिए, चाहे तो चाट मसाला डालिए, मतलब कुछ भी करके सब्जियां खाने की आदत बनाइए। लीजिए 300 कैलोरीज का बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है। और इसके साथ मुझे चाहिए होती है एक बढ़िया सी कॉफी और बस लाइफ सेट। प्रताप सिंह इतनी बात है कि 2021 के अंदर मेरे बाइसेप्स नहीं थे। 2022 में तेरे बाइसेप्स बन गए हैं। हाँ? ट्राइसेप्स नहीं बने। ऐसे पूरा सुनाना है। मेरे काफ्स हैं, मेरे थाइज हैं, मेरे बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, मेरे शोल्डर हैं। एंड व्हाट अबाउट एब्स? क्योंकि पेट है इसलिए एब्स नहीं है। बॉडी फैट कम करना पड़ता है। सब लोग तो रोते रहते हैं उसे सब खाना नहीं बंद करना, तेरी एज अभी कम है, आलू भी खाओ और चीनी भी लो, सब कुछ खाना चाहिए घर का बना हुआ, लेकिन कम खाना चाहिए। मैं सिर्फ हलवे की बात नहीं कर रही हूँ, एवरेज बात कर रही हूँ कि जो चीजें आपको खानी चाहिए। आपको ग्रोइंग एज है, रेसलर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल वेट लिफ्टर्स हैं, उन लोगों के एब्स नहीं होते। हाँ, तो वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, वो वैसा प्रोफेशन है उनका, क्योंकि उन लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए वो बल्क रहते हैं। मतलब उनका पेट होगा पर उनके बाइसेप भी बहुत ज्यादा होंगे। वो तो है ही। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने और उदय ने एक परफ्यूम ट्राई किया। इस परफ्यूम में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसे दूसरे परफ्यूम से अलग और यूनिक बनाती हैं। बहुत ही प्लेजेंट सी फ्रेग्रेंस है गाइस इसकी। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं जो इसके बारे में कहा जाता है वो एक्चुअल में है भी या नहीं। Let's see after some time. Oh wow, this is so ये डिफरेंट है। अभी जैसे आपने देखा था कि हम दोनों ने सेम परफ्यूम अप्लाई किया था, तो लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जब मैं आई हूँ वापस चेक करने के लिए, जैसा इस परफ्यूम के बारे में कहा जाता है पर्टिकुलर स्किन टाइप के साथ रिएक्ट करके अपनी फ्रेग्रेंस चेंज कर लेता है, अलग से फ्रेग्रेंस जो है प्रोड्यूस करता है। तो वो बात बिल्कुल सच है गाइस। हैंड से अब अलग तरह की स्मेल आ रही है और मेरे हैंड से अलग तरह की स्मेल आ रही है। टेस्ट है वो
100% प्रूव। कहीं जाना हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे भी डेली तैयार होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रॉपर तैयार होने के बाद एक पॉजिटिविटी सी आने लगती है। डेली घर पे आप अलग तरीके से तैयार होते हो, लेकिन अगर मुझे किसी छोटे से छोटे काम के लिए भी बाहर जाना है तो बहाना मिल जाता है अच्छे से तैयार होने का। वैसे भी हर पर्सन यूनिक होता है, सबकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, डिफरेंट फैशन स्टाइल होता है, सबका टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट होते हैं। परफ्यूम्स तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन कैसा हो अगर आपकी खुद की एक कस्टम फ्रेगनेंस हो जो आपकी पर्सनल हो और आपके लिए यूनिक हो। इसीलिए मामा अर्थ हमारे लिए लेके आया है ऐसा ही एक यूनिक परफ्यूम जो डिफरेंट पर्सन की स्किन पे डिफरेंटली रिएक्ट करता है। ये एक यूनिसेक्स परफ्यूम है, यानी कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। मतलब घर के 4 लोग भी अगर यही सेम परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको फ्रेगनेंस डिफरेंट ही आएगी, और एक बार स्प्रे करने पर 12 घंटे तक आपकी स्किन पे ये फ्रेगनेंस टिकी रहती है। इसकी स्मेल इतनी सॉफ्ट है कि इसे अप्लाई करते ही बहुत ही अच्छा सा फील आने लगता है। वैसे भी मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री हैं, क्योंकि इनके सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं, तो बिना किसी डर के इनको स्किन पे अप्लाई किया जा सकता है। ये इंडिया का फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड परफ्यूम है। और एक और जो इनकी खास बात है कि जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट। 2025 तक मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज लगाने का है। ये परफ्यूम आपको अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और उनके ऐप पे मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड शेपअप 2022 का यूज़ करते हुए आप 20% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। सो अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिड डे मील में एक किन्नू लिया था और अभी है लंच की बारी। लंच में सैलेड मस्ट है, उसके अलावा दाल सब्जी जो भी बनी है, राइस रोटी जो भी बनी है, उसके अलावा उसमें 1 चम्मच देसी घी मैं ज़रूर खाती हूँ। साथ में दही वो भी मैं ज़रूर लेती हूँ। जब तक हमें आदत नहीं होती तब तक हम सैलेड सिर्फ शो ऑफ के लिए खाते हैं, मतलब 2-3 पीस उठाए और सैलेड हो गया। लेकिन जब आपको ये समझ में आता है कि आपके मेन मील से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैलेड है, तो आप सैलेड की क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक्चुअली में मैंने सैलेड खाना सीखा ड्यूरिंग वेट लॉस। ये सब आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अक्सर आप पूछा करते हैं मेरी डाइट के बारे में, तो जो मैं कहती हूँ कि बहुत ही सिंपल डाइट के साथ मैं अपने वेट को मेंटेन किए हुए हूँ, उसमें कोई झूठ नहीं है। मैं वापस आऊंगी और मेरे वापस आने से पहले जैस्मिन पालक पनीर बना के रखेगी। दाल वगैरह मैं आके बना लूंगी, ठीक है, नो वरीज। पर पालक पनीर तुम बना के रखना। See about that. Well, see about that नहीं, करके रखना। आई मैं देखना चाहूंगी तुम कैसी पालक पनीर बनाती हो, कैसा पालक पनीर बनाती हो। कच्चा। ये कहाँ से ली? अरे अपनी जेबा च पिन्नियां पा रहे हैं। चोरा नू पै गए मोर। पापा कहते छोड़ दे, मैं क्या ले आना, रो क्यों रहे हो यार? पापा उसमें डैशबोर्ड में रखते हैं पिन्नियां। यादां आउंदियां ने नेर पाउंदियां ने तेरे तो बगैर किंज जीवा में तेरी याद चरवा में गिनदा एक एक तारा हुण नहीं गुजारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजारा सारी सारी रात पावा बहार। तो गाइस बहुत सोचने और समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ, निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि जिंदगी में आपको कभी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देता है तो आपको खुद के लिए खुद ही गिफ्ट ले लेना चाहिए। इसीलिए आज मैं जा रही हूँ अपने लिए गिफ्ट परचेज करने। खुद के लिए मुझे गिफ्ट दिला है। जैसे आपको पता है कि मैं बहुत क्रेजी हूँ कॉफी के लिए, तो मैं अपने लिए एक कॉफी मेकर लेने जा रही हूँ आज। तो वुमेन एम्पावरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम अपने लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो हम अपने लिए करेंगे। मैं अपने लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। हो सकता है मैं अपने लिए 1 गिफ्ट लूँ, हो सकता है मैं अपने 2 गिफ्ट लूँ, ज्यादा भी ले सकती हूँ, वो मेरी चॉइस पे डिपेंड करता है। बदला दी पैण सर तेनू बिजली बिजली एक्सक्यूज मी, कॉफी मेकर मिल जाएगा? कॉफी मेकर नहीं है, सिर्फ इनका चलता है। ये ठीक है, पकड़, ये तो ले ही लेते हैं ना। पैन तो मेरे पास है, और एक पापा कहाँ घूम रहे हैं। मतलब किचन में आइटम्स लेने आई हूँ। ये इंसान, एक्सक्यूज मी, हेलो सर, ये हेल्प यू? अच्छा आप सोफा लेने आए हो? ओके, अपना पेट अंदर करो। पेट अंदर करने में पेट अंदर ही जाता हूँ।
कहता अंदर करने में भी अंदर नहीं जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, कपड़े हैं पापा के, पागल पेट नहीं है, कपड़े हैं वो। मैं फ्लैट हूँ बट मेरे कपड़े हैं ये। बस कॉफी मेकर तो अभी तक मिला नहीं है मुझे, बट ले आए हैं कुछ और चीजें, घर जाके आपको दिखा देंगे कि मैंने क्या क्या परचेजिंग की है। खास नहीं किया मैंने, वैसे ज्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ मैं, वैसे बहुत अच्छी बच्ची हूँ मैं। कॉफी मेकर मिल जाएगा? कॉफी मेकर अभी खत्म है? नहीं आ रहा, किसी कंपनी का नहीं है, किसी भी कंपनी का कॉफी मेकर नहीं है सर। क्या नहीं है? में लिखा है मतलब मिलना नहीं है आज, बारबेक्यू ले लो। जो लेने आई है ना मैंने वही लेना है, कुछ और नहीं लेना। चलो, चंडीगढ़ में कॉफी मेकर नहीं है, ठंड है ना मैडम, ठंड सेल अच्छी है। अरे ऐसा क्या हो गया? मिलन की हुण 19 सेक्टर चलते हैं, उत्थे मिल जाने। कॉफी मेकर मिल जाएगा आपके पास? मैम कॉफी मशीन मिल जाती हैं, मेकर तो आपको डोमेस्टिक तो चाहिए क्या? हाँ डोमेस्टिक चाहिए। डोमेस्टिक नहीं मैम, कमर्शियल में डील करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। सर कॉफी मेकर मिल जाएगा आपके पास? कॉफी मेकर अजय कॉफी मेकर बना भाई? नहीं है मैम। कहाँ से बोल रहे हो जी? चंडीगढ़ से बोल रहे, 35 से। नहीं है मैम। नहीं, ओके। नेक्स्ट टारगेट तंदूर। कॉफी मेकर मिल जाएगा? कितने टाइम से पढ़ाई है तो? ये वही मॉडल है जो देखा था, जो देखा था भैया। सेटिंग क्या क्या बन सकता है इसमें? जो प्राइजेस हैं यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किए हैं, वो प्राइजेस इतना ज्यादा डिफरेंस है। एक ही ब्रांड का कोई आप कॉफी मेकर ले रहे हो, उसमें हजार 1500 रुपए का डिफरेंस बताते हैं। एक शॉप के ऊपर आप जाओगे, दूसरी शॉप पे जाओगे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे कि हमें यहाँ से चीज और अमेजोन पे अगर हम देखें तो बिल्कुल ही डिफरेंट रेट है। अमेजोन पे मॉर्फी रिचर्ड्स का जो हमें मिल रहा है वो 4300 का मिल रहा है, यहाँ पे 5800 का मिल रहा है, 5300 का। तो मतलब अलग अलग रेट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मूड तो है लेने का। अभी हम जा रहे हैं 26। अगर ऑनलाइन पहले सर्च नहीं किया होता, रेट पता नहीं होता, तो आज जिस भी रेट में मिलता कॉफ़ी मेकर ले ही आती। 26 में भी वही हाल था, बिल्कुल 7 शॉप्स हैं और उनके प्राइजेस में बहुत डिफरेंस। समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक ही ब्रांड है, एक ही मॉडल है, फिर रेट का इतना डिफरेंस क्यों। इकोनॉमिकली सोचना चाहिए, वो सिर्फ कहने भर की बातें नहीं होती हैं। 50-100 की बात हो फिर भी आप मन मार लेते हो, लेकिन जहाँ पे 800, 1000 का, 1500 का डिफरेंस हो, वहां पे फिर मन नहीं मानता। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं, मूड था, चीज लेनी ही थी तो क्या फर्क पड़ता है, ले लेते। लेकिन मेरा मन चीज लेने का है, बेवकूफी करने का नहीं। मैं इसे इस तरह देखती हूँ, मैं एक छोटी सी चीज के लिए 1000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों पे करूँ? उस 1000 रुपये का फ्रूट कितना आएगा? ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, 2 दिन में कॉफी मेकर मेरे पास होगा, और साथ ही 1000 रुपया ज्यादा ना पे करने की सेटिस्फेक्शन भी। चलिए, कॉफ़ी मेकर तो मैंने ऑर्डर कर दिया, किसी ना किसी व्लॉग में आपको नज़र भी आ जाएगा। 2 चॉपिंग बोर्ड आज मैंने बाय किए हैं, साथ ही में स्टील की एक कढ़ाई। आप लोग लिंक्स वगैरह पूछते हैं तो मैंने आपके सामने ही जाके होम सेंटर से ही परचेजिंग की है। चलिए आज पालक पनीर इसी कढ़ाई में बनाते हैं। पालक पनीर के साथ मेरा दाल तड़का बनाने का प्रोग्राम था, लेकिन रास्ते में आते वक्त तो उदय ने कहा कि फिश ले चलते हैं, तो कुलदीप जी ने कुछ फिश ले ली, तो पालक पनीर के साथ थोड़ी फिश हो जाएगी और डिनर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने दाल तड़का कैंसिल कर दी। पालक पनीर की रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन पालक पनीर अच्छी तभी बनती है जब आपने पालक को ओवर कुक ना किया हो। तो कढ़ाई में तेल के साथ साथ थोड़ा सा देसी घी मैंने जरूर डाला है। सूखी सब्जी बनाते वक्त अगर तड़के में थोड़ा सा देसी घी डाल दिया जाए तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो पहले कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता डाला, लौंग डाले हैं और साथ ही कुछ काली मिर्च के दाने। उसके बाद चॉप किया हुआ गार्लिक इसमें मस्ट है। उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ अदरक और हरी मिर्च वो भी साथ ही में डाल दीजिए। हल्का से इन्हें ब्राउन होने दें। उसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हींग, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। उसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, कुछ कसूरी मेथी जरूर डालनी है इसमें और क्रश करके डालिए। आधा मिनट चला लीजिए। उसके बाद डालेंगे हम इसमें टमाटर। अब डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी डाल के टमाटरों के गलने तक ढक्कन लगा के इसे पका लीजिए। टमाटर गल जाएं तो थोड़ी सी फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है पर टेस्ट बढ़िया हो जाता है। बस अब क्या करना है, जो पालक प्यूरे बना के रखा है वो इसमें डाल देंगे। पालक को अगर आप ओवर कुक नहीं करते हैं तो उसका कलर ऐसा ही शानदार आता है।
पालक ब्लांच की हुई है, कच्ची तो है नहीं, तो ज़्यादा पकाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 4-5 मिनट अच्छे से बॉयल आ जाए तो पालक का कच्चापन निकल जाता है। रेस्टोरेंट वगैरह में जायफल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो थोड़ा सा जायफल डाल रही हूँ क्रश करके, और साथ में डाले हैं 2 बूंद केवड़ा एसेंस के। इन दोनों चीज़ों का हल्का सा टच देखिएगा पालक पनीर के टेस्ट को ही चेंज कर देगा। और बस अब कटे हुए पनीर के पीसेस डाल दीजिए, साथ में आप गार्निश कर सकते हैं इसको क्रीम के साथ, अदरक के जूलियंस के साथ। आज मंडे है, मतलब मैं डिनर स्किप करती हूँ, लेकिन उसके बदले में टी टाइम पे कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ। तो आज टी टाइम पे मैंने पीनट बटर के साथ एक ब्रेड का स्लाइस जरूर लेना था, लेकिन कॉफी मेकर ढूंढते ढूंढते आज टी ही स्किप हो गई। अभी अगर डिनर भी स्किप कर दिया तो वो स्टार्व करना हो जाएगा, इसलिए 1 कटोरी पालक पनीर और 2 फिश के पीसेस ले लिए हैं। स्टफू पूरा सेट होके बैठा है चेयर पे, देखना स्टफी। चलो जाना है घूमी घूमी। एक ही चीज पे तेरी मुंडी घूमती है, नहीं 2 चीजों पे, एक पनीर एक घूमी 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 घूमी। चले वेले ऐसी तेन सारा दिन घुमाई जाइए। सोच रहा होगा पता नहीं घूमी घूमी के बाद क्या बोला, घूमी घूमी तक समझ में आ गया, तो उसके बाद क्या बोला उसके बाद समझ में नहीं आया। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।